फॉर्मेट स्पेसिफायर C++ में ये डिसाइड करता है कि हम जो वेरिएबल बना रहे हैं वो स्क्रीन पे किस तरह से डिस्प्ले होगा। बेसिकली ये क्या करता है कि जो वेरिएबल हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसकी डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज करके उस हिसाब से हमारा वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है। इस टेबल में हर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है। मैं एक प्रोग्राम की मदद से आपको ये समझाता हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आखिर क्या काम करते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा प्रोग्राम है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होते हैं कि हमारा जो वेरिएबल्स का डेटा है वो आउटपुट स्क्रीन पे किस तरह से प्रिंट होगा। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने प्रोग्राम बनाया है, मैं सबसे पहले इसको रन कर देता हूँ। ये हमारा आउटपुट है। आइए अब एक एक फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है इंटीजर के लिए, वो है हमारे पास %d। तो जब भी आपको printf फंक्शन की मदद से कोई भी इंटीजर प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे तो आप %t का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखें, इस पहली printf में मैंने लिखा है टोटल प्लैनेट्स आर। तो ये हमारा वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाया है 8 का। तो इस तरह से ये अगर मुझे प्लैनेट्स यहाँ पे प्रिंट करवाने हैं तो ये यहाँ पे मैं /t लिखूँगा। फॉर सपोज ये /t यहाँ पे नहीं है। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अब यहाँ देखें, ये तो लाइन तो लिखी हुई आ रही है टोटल प्लैनेट्स आर, लेकिन यहाँ पे वो वेरिएबल जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है वो शो नहीं हो रहा। वो इसलिए कि यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दे रहा, यानी हमारे आउटपुट स्क्रीन ये डायग्नोस नहीं कर रही जो वेरिएबल है उसकी डेटा क्या है और मुझे उसे किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है। तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है। अब आप यहाँ पे ये लिखें। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं दोबारा। देखें, अब यहाँ पे ये 8 नंबर आ रहा है, यानी अब कंपाइलर को पता चल गया कि ये जो प्लैनेट का वेरिएबल्स लिखा हुआ है इसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, यानी मुझे यहाँ पे जो डेटा प्रिंट करवानी है यानी वेरिएबल का जो वैल्यू प्रिंट करवाना है वो इंटीजर में है। ये कंपाइलर को पता चला इस %d के फॉर्मेट स्पेसिफायर से। तो इसी तरह से अगर मुझे कोई फ्लोटिंग पॉइंट का वेरिएबल प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे तो उसके लिए हमारे पास %f का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब देखें, दूसरी लाइन पे मैंने ये दूसरा अपना वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम सन। अब ये मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ देखें, मैंने थोड़ी कस्टमाइजेशन की हुई है, 0.2 लिखा हुआ है, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा आ गया फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए। अब यहाँ पे मुझे ये वेरिएबल यानी ये जो वैल्यू है ये प्रिंट करवाना है। चाहिए, चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। अब यहाँ देखें कि जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे वेरिएबल तो लिखा हुआ है 149.6, लेकिन ये जो है इतने सारे डेसिमल पॉइंट खुद ही लेके आ रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ मैंने 0.2 लिखा हुआ है। इसका मकसद है कि कोई भी नंबर हो, फॉर सपोज 1 2 3, और जब डॉट आएगी उसके बाद कितने नंबर प्रिंट हो। तो यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखे हुए हैं तो डॉट के बाद 2 नंबर प्रिंट होंगे, यानी कोई भी इस तरह से। अगर यहाँ हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पे फिर हमारे 3 नंबर प्रिंट होंगे। चलिए इसका देख लेते हैं अभी रिज़ल्ट क्या आ रहा है। देखें, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हमारे प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है स्ट्रिंग के लिए, यानी जब भी आपको कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो आप उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे %s का, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने सिंगल कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लिखा, लेकिन उसके लिए %c यूज़ होता है, यानी सिंगल कैरेक्टर। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है कैरेक्टर डेटा टाइप का, और उसको मैंने 20 बॉक्स अलॉट किए हैं, और उसके अंदर मैं ये ग्रीन प्लैनेट की स्ट्रिंग जो है सेव करवा रहा हूँ। तो इस ग्रीन प्लैनेट को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए हम printf फंक्शन के अंदर %s लिखेंगे। जब हम ये g प्लैनेट का वेरिएबल लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारा प्रिंट होगा। आइए इसका आउटपुट देख लेते हैं।
ये देखें यहाँ पे ये ग्रीन प्लेनेट प्रिंट हुआ आ रहा है। अगर मैं इस परसेंटेज एस को हटा देता हूँ तो क्या होगा? तो देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। तो स्ट्रिंग के लिए हमारे पास परसेंटेज एस का फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल है। अच्छा, जो लास्ट हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ वो है डबल के लिए। डबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है ई, यानी अगर आपको डबल डेटा टाइप का कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाना है अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, तो आप उसके लिए परसेंटेज ई यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं पाए का वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, ये पाए का वैल्यू है। आइए देखते हैं कि ये किस तरह से इस वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। ये देखें, ये इसने ये डबल का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर लिया और इसको खुद ही उसने फॉर्मेटिंग दे दी। तो ये कुछ हमारे बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं C++ के, जो मैंने आपको प्रोग्राम में यूज़ करके दिखाए। इस प्रोग्राम का सोर्स कोड मैंने अपनी गिटहब की रिपोजिटरी पे रखा है और उसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप वहाँ से ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं।